दोस्तों, हमने निर्देशांक ज्यामिति का एक टॉपिक कवर कर लिया, जिस टॉपिक में हमने आपको सभी प्रकार के जितने प्रकार निर्देशांक ज्यामिति में फार्मूले होते हैं, सभी फार्मूलों को अच्छे तरीके से बता दिया है। वो कैसे फार्मूला डेराइव होगा, उन सारे फार्मूलों को मैंने बताया है और उसको याद भी लगभग क्लास में ही हो चुका लगभग सभी बच्चों को। तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से क्वेश्चन को समझाएंगे और जो फार्मूले फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो बिंदु आपको दोस्तों सामने कहीं दिखेगा कॉर्नर पे, ठीक है। मानते हैं सपोज मान लेते हैं इस साइड हम आपको क्वेश्चन लगा देंगे, तो इस साइड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु हैं, क्या है, दो बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है, x है और कितना है 7, और अगला वाला बिंदु क्या है 1 और 15, ठीक। दो बिंदु है और इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, और इनके बीच की डिस्टेंस दो है दोस्तों, कितना दिया है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट। तो कह रहा है हमें इस x की वैल्यू पता करनी है। क्या करना है दोस्तों, इस x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो दोस्तों x के इसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला हमने आपको बताया है। डिस्टेंस वाला फार्मूला होता है d इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो ये मिलेगा या फिर इसी की जगह पे दोस्तों एक और फार्मूला आता है जो क्या हो, इसी का करके आता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये दोनों क्या है दोस्तों, डिस्टेंस के ही फार्मूले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी, अगर आप इसमें x2 लिए हैं तो इधर भी आप y2 ही लेंगे। जैसे आप ये इधर x2 लिए, इधर आप y1 ले लेंगे तो उससे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें तो दिया है डिस्टेंस बराबर कितना दिया है, डिस्टेंस बराबर कितना दिया है दोस्तों 10 यूनिट, ठीक। हम क्या कर सकते हैं 10 यूनिट। अब क्या है x1 माइनस x2 ये वाला लेते हैं। तो x1 क्या है, x1 की जगह पे क्या है x माइनस कितना है दोस्तों 1, इसका वर्क करेंगे प्लस y1 कितना है दोस्तों 7 माइनस कितना है दोस्तों 15, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों जब किसी भी संख्या के क्या होता है, इधर का रूट हटता है तो सामने वाली संख्या क्या होता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब कर दे रहे हैं, तो क्या करते हैं सामने वाली संख्या क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 10 की स्क्वायर करें दोस्तों 100 आ जाएगा। अब x माइनस x1 का होल स्क्वायर करें कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इतना बन जाएगा। अब इसका कर लेते हैं दोस्तों 7 में से 15 में से 8, 7 के कितना आएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो कितना 8 माइनस में आएगा। जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे वो संख्या माइनस में है तो उसके क्या माइनस हट के क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में 64 हो जाएगा। अब सही है यहाँ तक। अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कितना x स्क्वायर प्लस कितना 64 है 65 माइनस 2x। अब क्या इधर 100 है तो इधर हटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x कितना आएगा माइनस में 35 इक्वल टू 0, कितना होता है इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों कितना आएगा, अब इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर प्लस कितना लेंगे दोस्तों, माइनस का 7 ले लीजिए, 7x प्लस का 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों अगर हम 7 5 35 करेंगे तो माइनस में ही आएगा, जब इसका अंतर करेंगे दोस्तों माइनस को 2 आ जाएगा। अब बराबर है यहाँ तक। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x माइनस 7, और यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों प्लस का 5 कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 7। तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस 5 और x बराबर 7। हमारे पास x की कितनी दो वैल्यू आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यू को आप इसमें रख सकते हैं। कितना की, या तो आप कितना लेंगे, या तो -5 आएगा या फिर आपका कितना आएगा दोस्तों माइनस का 7, ठीक। ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं हमारे पास। ऑप्शन में दोस्तों आपका मिल रहा है कितना दोस्तों, कितना है x आपका ऑप्शन में दोस्तों 5 और 7 ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सही है। ऑप्शन में आपका ये मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं आगे, अगला वाला देखते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कहाँ से। अगला वाला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु हैं, कितना 2 और -2, और अगला वाला बिंदु क्या है 5 और 2। कह रहा है एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं। क्या, एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमारे पास क्या वर्ग है, ए बी सी और डी, और कह रहा है इनके 2 शीर्ष हैं, तो मतलब एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, नाम दे देते हैं कितना 2 और -2। ठीक है, और कितना है 5 और 2। ठीक, तो कह रहा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, इक्वल होती हैं। क्या आप किसी भी एक भुजा की लंबाई आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे तो चारों भुजाओं को हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या है, ये 2 बिंदु हैं, अगर हम इनके बीच की दूरी निकाल लें तो हमारे आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, तो दूरी वाला फिर से लगा देते हैं फार्मूला। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आप लिखते जाइए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है दोस्तों, x1 हमारे पास है 2, और x2 कितना है, x2 कितना है दोस्तों, x2 हमारे पास है दोस्तों 5, -5 का होल वर्ग करेंगे प्लस y1 कितना है दोस्तों, -2 है, और y कितना है दोस्तों, ये y2 कितना है दोस्तों, इसमें भी 2 है प्लस का। ठीक, अब इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा -3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16, अंडर रूट हट जाएगा, कितना है 25, अंडर रूट मतलब इसका लिख सकते हैं क्या 5, इसका आएगा 5 यूनिट। मतलब इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 5 5 5 और 5। अब इसमें दोस्तों आपका वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ ले, अगर आपका वर्ग का क्वेश्चन तो पूछे फिर यहीं तक इसकी भुजा की लंबाई, तो आपका ऑप्शन में जो होगा, ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर डी जो है 5 यूनिट, वो सही है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें आगे दे दे, जैसे कि दे दे हमारे पास 2 बिंदु दिया है, यहाँ तक क्या हमारे पास 2 बिंदु ही दिए हैं, और कहे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्या निकाल लिया, भुजा की लंबाई ज्ञात कर लिए। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 5 × 5 कितना आ गया दोस्तों, 25 यूनिट स्क्वायर में, कितना है दोस्तों 25 यूनिट स्क्वायर आ गया। अगर इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो तो दोस्तों ये रहा, इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, भुजा का क्या तो दोस्तों √2 भुजा ए, तो कितना है दोस्तों 5√2 यूनिट में आएगा। ठीक, अब ऑप्शन में दोस्तों क्वेश्चन पूछा आपका सिर्फ लंबाई ही है, तो आपका ये हो जाएगा। अगर पूछा इसमें क्षेत्रफल होता तो आपका ये हो जाता, अगर इसके विकर्ण की लंबाई पूछा हो तो ये हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज तो दोस्तों हम आज वाले मतलब आज की वीडियो में हम दूरी से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को आज सीख लेंगे। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शीर्ष मतलब शीर्ष दिया है 4 1 1 1 और 3 5, तो इसके द्वारा निर्मित जो त्रिभुज होगा वह किस प्रकार का होगा। क्या दिया है, तीसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 3 बिंदु हैं जिसका है 4 1 और 1 1 और कितना है 3 और 5। ठीक, तो कह रहा है इसके द्वारा जो निर्मित त्रिभुज होगा वह किस टाइप का होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो हमने क्या इधर का हमने त्रिभुज बना लिया, क्या नाम दे BC, इसका नाम दे देते कितना 4 1 है, इधर का 1 1 है, और क्या है इधर 3 और 5। ठीक, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसके बीच की दूरी निकाल लें, अगर हम इसके बीच की दूरी P है तो इसे हम क्या ये B की लंबाई ज्ञात कर ले, इधर C की लंबाई ज्ञात कर ले और इधर A की लंबाई ज्ञात कर ले, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इस टाइप का त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं दोस्तों B की लंबाई, मतलब ये रहा AB क्या है, AB क्या मान लेते हैं C। ठीक, AB की लंबाई तो मैंने दोस्तों फार्मूला बता दिया है। अब फार्मूला लगाने की ज़रूरत है या फार्मूला लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा कहें आप, आशा करता हूँ दोस्तों फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। x1 होता है, तो ये रहा x1 क्या 4 - 1 का वर्ग प्लस 1 - 1 का वर्ग। ठीक, अब ये क्या होगा 0 हो गया, इधर का कितना है दोस्तों 3 त्रिक का 9, कितना हो गया दोस्तों 3
ये 3 यूनिट हो गया, एक से कट गया 0 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3 यूनिट। ठीक, अब बी का देखते हैं दोस्तों। ए बी मतलब बी सी, बी सी क्या है? ए है। अब इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। कितना लेंगे? इधर लेंगे और उधर लेंगे, कितना आएगा? 1 माइनस का 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, कितना आएगा? इधर का 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 4 में से गया 3, 3 का 9, 9 4 13 अंडर रूट 13 यूनिट। 13 यूनिट दोस्तों, इधर का हम लिख देते हैं 13 यूनिट अंडर रूट में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बी की लंबाई मतलब ए सी की। ए सी की लंबाई, ए सी क्या है? बी। अब क्या लेंगे दोस्तों? इधर का ले लेते हैं और इधर का ले लेते हैं, कितना आएगा? 3 माइनस 4 का वर्ग और इधर क्या? 1 और 5 का है प्लस 5 माइनस 1 का वर्ग, कितना आएगा? इधर का 1 का वर्ग 1 ही आ जाएगा, इधर का 4 आएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 यही तो बनेगा ना। कितना आएगा? रूट 15। कितना आ गया दोस्तों? 4 16 1 17, 4 चौको 16, 3 में से गए 1 बराबर, ठीक 17 यूनिट अंडर रूट में। तो दोस्तों आपको कुछ इसमें से कोई भुजाएं बराबर दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, तो क्या हो जाएगा? ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है कहीं विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ये त्रिभुज किस टाइप का है? विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों आप कुछ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो है नहीं? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों कल ऑप्शन भी मिल रहा है, क्वेश्चन भी लगाने का तरीका भी सही है। तो दोस्तों आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ये जो त्रिभुज बनेगा इन तीनों बिंदुओं से, वो क्या होगा? एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इसी टाइप का है दोस्तों। कितना है? यही इसी टाइप का है, वो भी एक त्रिभुज है। उसमें भी पूछा है वो किस टाइप का त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ए बी सी जिनके बिंदुओं को दिए हैं। ए कितना दिया दोस्तों? 1 और 2। बी कितना है? 3 4 और सी कितना दिया है दोस्तों? 4 1। ठीक, तो कह रहा है इसके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा वह किस टाइप का होगा। नाम दे देते हैं दोस्तों ए बी सी। ए की माप कितना है? 1 1 है, 1 2 है, और बी की माप कितना है? 3 4 है, और कितना है? 4 1 है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। हम क्या कर लेते हैं? ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में कितना है? 1, ये दोनों क्या है? x1 है, ये x2 है, तब क्या 1 माइनस 3 कवर कर देंगे प्लस y1 माइनस y2 कवर कर देंगे, 2 माइनस 4 का वर्ग। कितना आएगा? ये आएगा 2, 2 दूना 4 प्लस ये भी 2 आएगा, 2 दूना 4, कितना आएगा? 4 4 8 मतलब 2 रूट 2, कितना आएगा? 2 रूट 2 यूनिट। यही तो बनेगा, 2 दूना 4 दूनी 8। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? ए बी की लंबाई 2 रूट 2, ये हो गया। अब बी सी का देख लेते हैं। बी सी बराबर कितना आएगा? 3 में से 4, ये रहा x1, ये रहा x2। अब क्या करेंगे? 3 माइनस 4 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग, 4 माइनस 1 का वर्ग, कितना आएगा? ये एक आ जाएगा, और कितना आएगा? 4 में से गया कितना आएगा दोस्तों? 3, 3 3 का 9, कितना आएगा? रूट का 10 यूनिट। ये कितना आएगा? रूट का 10 यूनिट। अब क्या कर लेते हैं? ए सी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ए सी, ये रहा x1 इस तरह बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? x2 बन जाएगा। कितना? 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 माइनस 2 का वर्ग। 4 में से गया कितना आएगा? 3, 3 3 का 9 और 1 का 1, कितना आ गया? रूट का 10, रूट का 10 यूनिट। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है? 2 भुजाएं बराबर हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी
मतलब इस वाले त्रिभुज से जो भी निर्मित होगा वो क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन में देखिए मिल रहा है दोस्तों, समद्विबाहु। ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे की। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों के साथ।